नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। माघी पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में सड़क पर लंबा जाम लग गया है। इतना ही नहीं, यूपी से सटे एमपी के कई जिलों में भी जाम के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां ट्रैफिक को नियंत्रित करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। तो इस पर रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन माघी पूर्णिमा के महास्नान से पहले शहर और आसपास के इलाके पूरी तरह से जाम हो गए हैं। आने वाली सभी सड़कों पर गाड़ियों का तांता लग गया है। शहर में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ की वजह से संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वाराणसी से प्रयागराज वाले रूट पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं जौनपुर और प्रयागराज के रास्ते पर 17 किलोमीटर तक गाड़ियों का रेला लग गया। मिर्जापुर से प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर भी 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के चलते प्रयागराज ही नहीं, आसपास के तमाम जिले भीषण जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी 7 राजमार्गों पर भीषण जाम है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज रीवा हाईवे की, और आप देखें यहाँ पर 12 किलोमीटर के करीब लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। हर जगह पर हम मौजूद हैं। ये एक चौराहा है और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर प्रयागराज है, प्रयागराज संगम है, और उसके चलते लोग यहाँ पर जाम में फंसे हैं। हालांकि इसके पहले तमाम बड़ी पार्किंग बनाई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्किंग फुल हो जाने के चलते लोग जाम में फंस रहे हैं। और आप देखें तो ये एक और रास्ता है जो प्रयागराज शहर में शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से होकर प्रयागराज शहर की तरफ जाता है। ये भी पूरी तरह से जाम दिखाई दे रहा है। तमाम जो मार्ग हैं उस पर भीड़ का दबाव लगातार जो है बना हुआ है। ट्रैफिक और पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार 24 घंटे इस तरह के जाम को से जूझ रहे हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है उसमें जो आम आदमी है, जो आम श्रद्धालु है, जो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आया है, वो बेहद बुरी तरह उलझा हुआ है, परेशान है। और चूंकि जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से दिन बढ़ रहे हैं, गर्मी जो है उसका असर भी अब दिन में देखने को मिल रहा है। तो लोगों को घंटों इस तरह के जाम में जूझना पड़ रहा है। और अगर आप प्रयागराज कुंभ मेला आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग जो है उसको अच्छे तरीके से कर लें। संगम में डुबकी लगाने जाने वालों और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भले ही अमृत स्नान खत्म हो गया हो और अखाड़े यहाँ से चले गए हों, लेकिन उसके बाद भी आस्था लोगों की कम नहीं हो रही है। और कहा जा सकता है कि आस्था जो है वो लोगों की भारी दिख रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण जो है वो आप देख सकते हैं कि हम इस समय ओवरब्रिज पर मौजूद हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोगों की जो गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रेंगती हुई नजर आ रही है। न कि यहाँ की तस्वीरें, जिधर भी आप देखेंगे वहां पर आपको ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। आपको गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आएंगी। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थम सी गई है। आप तस्वीरें देखिए कि दोनों तरफ गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों में उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। बात करें कहाँ से आए आप? संत कबीर नगर। जाम कितने घंटे से फंसे हैं? रात में आए हैं, जाम था 8 घंटा में, 8 घंटा। हाँ। अभी 2 घंटा हो गया। अभी 2 घंटा हो गया, तो वापसी जा रहे हैं आप? वापसी जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ये गाड़ियां जो है वो संत कबीर नगर से आई हैं। वैसे तमाम और गाड़ियां हैं जो लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे की है, जहां पर पिछले 72 घंटे से जाम लगा हुआ है। जाम इतना भीषण कि 72 घंटे तक गाड़ियों का तांता यूं ही लगा रहा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में भारी भीड़ के चलते प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में गाड़ियां महाकुंभ से लौट भी रही हैं, जिसकी वजह से जाम के हालात और विकराल हो गए हैं। इस समय हम अटल चौराहा पर है और यहाँ से मां विंध्यवासिनी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि प्रयागराज से आने वाली गाड़ियों का काफिला लगातार बना हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गाड़ियों का काफिला आप देखिए किस तरीके से है, जो प्रयागराज से लौट रहे हैं और मां विंध्यवासिनी धाम जाने के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जाम ही जाम है और मां विंध्यवासिनी के जाने वालों का लगा हुआ है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाड़ियों
महाकुंभ के कारण इस समय काफी गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, जो प्रयागराज स्नान करके लौट रहे हो, मां विंध्यवासिनी धाम जाने के लिए लगे हुए हैं। हालात बिगड़े तो मिर्जापुर के डीएम ने खुद कमान संभाली और डंडा लेकर सड़क पर उतर गए। डीएम साहब ने जाम से निपटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाम जस का तस बना रहा। जाम के चलते गाड़ियों को 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है और श्रद्धालु पैदल ही मां विंध्यवासिनी धाम तक पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक जाम मिर्जापुर के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। प्रशासन ने जाम को हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जाम है कि खुलता ही नहीं। यूपी के भदोही से भी जाम की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले वाहनों की भारी संख्या से नेशनल हाईवे 19 पूरी तरह पटा नजर आया, जिसके बाद प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे के लाला नगर टोल को फ्री कर दिया गया। इसके बावजूद टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर तक वाहन रेंगते नजर आए। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। 144 साल बाद अद्भुत संयोग के बीच महाकुंभ का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है। भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि जबलपुर से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जाने का रास्ता पूरी तरह से जाम हो चुका है। सीहोर, कटनी, मैहर, रीवा के रास्ते पर हजारों गाड़ियां कई घंटों से जाम में फंसी हुई है। जाम में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गाड़ियों में कई परिवार भी फंसा हुआ है। हालात को भांपते हुए लोग पूरी तैयारी के साथ कई दिन पहले निकले, पर 3 दिनों से सड़क पर रात गुजारनी पड़ रही है। अच्छा, रोटी है आप लोग? चावल रोटी, अच्छा, रागी रोटी ये बना के लाए थे हाँ, मिलेट्स का। तो जब निकले थे यात्रा पे तब बना के निकले थे। कितने दिन लगे यात्रा में? कितने दिन से टोटली आज लास्ट सैटरडे हमने छोड़े। नमस्ते, हम कर्नाटक से है। लास्ट सैटरडे हमने कार लेकर यात्रा शुरू की थी, तो आज 9th डे है। हमारा सफ़र तो बहुत ही अच्छा हुआ है। ये जो महाकुंभ हमारे इतिहास में जो सृष्टि किया है, हम उस पर भागी है, पार्टिसिपेट किया है, ये हमारा सौभाग्य हम समझते हैं। वी गॉन टोल इज अवेलेबल करके हम गए थे, बट उधर से गाड़ी आ रहा था, हम रुक गए। पीछे वाला हम गए थे, हमारे पीछे वाले भी आ जाता है ना, सब लोग फंस गए। वो एक करेक्शन करने के लिए बोलो, पूछने के बाद उधर ऑफिसर्स बोल रहे भीड़ ज़्यादा है इसीलिए इधर छोड़ रहे हैं, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस तो डालना है। दैट इज कैसी रही यात्रा? ऑल ओवर 9 दिन आज घर से निकले। हाँ, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमको बिल्कुल यात्रा के बारे में हमको सेटिस्फेक्शन है, और थोड़ा रश ज़्यादा है वो कॉमन है। कई ऐसे लोग भी हैं जो जाम में फंसे हुए हैं, जिनके घर वापसी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उधर एमपी के कटनी से ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वो महाकुंभ जाने से पहले एक बार जरूर सोच लें। प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें, जिनको मैहर जाना है, आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश, हर जिले से अलग अलग जगह लोग आते ही जा रहे हैं। यानी एक तरफ आस्था का सैलाब है, तो दूसरी ओर महाकुंभ तक पहुंचने के सभी रूट्स पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है, जिससे श्रद्धालु ही नहीं, आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। टीम न्यूज स्टेट। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ से लौटते हुए श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या और वाराणसी में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की तीर्थ नगरी में आस्था का सैलाब। प्रयागराज में रोज जुट रहे लाखों श्रद्धालु। अयोध्या में भी उमड़ रही भक्तों की भीड़। काशी विश्वनाथ धाम में भी जनसैलाब। प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। भीड़ इतनी कि आस्था के सागर को संभालने में प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं। भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन की टीम तमाम उपायों में जुटी है। प्रयागराज के सभी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। वहीं प्रयागराज शहर में भी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला संगम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।
प्रयागराज में जब तब का सिलसिला जारी है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार श्रद्धालु संगम में पहुंच रहे हैं। ये माना गया था कि तमाम अमृत स्नान खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कम होगा, लेकिन ये सिलसिला और बढ़ चुका है। माघी पूर्णिमा का स्नान आगे नजदीक है, लेकिन उससे पहले की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। ये स्टेशन और बस अड्डे से होकर यात्री जो है वो कई किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात अगर बात करें तो आप उत्साह देखिए श्रद्धालुओं में उतना ही देखने को मिल रहा है। और लगातार जो ट्रकें हैं वो कई घंटों से फंसी हुई है, गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है। और देखिए किस तरीके से यात्री जो है उसके बावजूद भी उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए जगह जगह डायवर्जन बनाए गए हैं। बांस बल्लियों के जरिए बैरिकेडिंग की गई है। इसके बावजूद भीड़ उसे तोड़कर दूसरी ओर पहुंच रही है। भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन ने अब जगह जगह ट्रकों की लंबी कतार लगाकर ट्रकों से ही बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि श्रद्धालु अपने रास्ते से ही जाए और जो संगम से लौट रहे हैं वो भी अपने रास्ते पर ही रहे। एक ट्रक जो है वो खड़ा कर दिया गया है और ये ऑप्शनल खड़ा किया गया है, क्योंकि देखिए जैसे ही भीड़ जो है क्राउड जब बढ़ी तो ट्रकों को भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने जो बैरिकेड लगाई थी उनको तो लगाई थी। उसके बाद तमाम जो ट्रकें हैं वो ऐसे ही लाइनें यहाँ पर खड़ी हैं और कई घंटे से ये खड़ी है। ये प्रशासन ये बैरिकेडिंग में नहीं काबू कर पाती है तो ट्रक लगा दिए, हमारे ट्रक लगवा देती है बैरिकेडिंग में। संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद जोश में कोई कमी नहीं है। नहीं कोई व्यवस्था नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। और जो जाम की बात चल रही है, जाम तो थोड़ा बहुत होगा ही जब इतना बड़ा मेला है। जब बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदाबाद। पैदल चलने थकान नहीं लग रही? कुछ नहीं, हर गंगे बिल्कुल थकान नहीं लग रही। प्रभु की ऐसी शक्ति है कि आप अगर विश्वास करें ना कि हम 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। 36 घंटे से बस का ट्रेवल करके आ रहे हैं हम। 36 घंटे पूरे और 20 किलोमीटर पैदल चल दिए। 20 किलोमीटर पैदल। एक तरफ प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश और दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर इसके पलट प्रवाह का असर अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की श्रद्धा शबाब पर है। अयोध्या के चौक चौराहे राम नाम के जयकारों से गुंजायमान हो रहे हैं। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुबह से ही राम मंदिर और हनुमानगढ़ी सहित मठ मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे भक्त दर्शन पूजन करते नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए क्राउड कंट्रोल के लिए रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग लगाकर मंदिर की क्षमता के मुताबिक ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आला अधिकारी भी सड़क पर उतरकर व्यवस्था को संभालते नजर आए। गंगा बड़ी न गोदावरी, न तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां रामलीन अवतार। कुछ इसी अवधारणा के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या की सड़कें, चौराहे और गलियां इस समय भक्तों से भर चुकी हैं। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में भक्त नंगे पांव रामलला के दर्शन को अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ सरयू स्नान कर रहे हैं। सरयू स्नान के साथ लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। ये जो आस्था का सैलाब रामनगरी में उमड़ पड़ा है और लोग अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ की वजह से वाराणसी में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं का जत्था बनारस पहुंच रहा है। श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घाटों पर गंगा आरती देखने के लिए लोग शाम और रात भी वाराणसी में ही गुजार रहे हैं। इस वजह से पूरे क्षेत्र में लगातार जाम के हालात बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस समय वाराणसी के हम गुरुबाग पर हैं। अगर बात करें जिस तरीके से महाकुंभ प्रयागराज से
आस्था का जैन सैलाब है वो वाराणसी में अब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस हमारे कैमरे द्वारा कि यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं और लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर रोज जो है 12 लाख लोग जो है कि दर्शन पूजन कर रहे थे। इस समय अगर बात की जाए मौजूदा समय तो इस समय 12 लाख से कहीं ज़्यादा जो लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। भीड़ की स्थिति बेहद जो है कि चारों तरफ बनी है। श्रद्धालु लगातार जो है कि भीड़ होने के बावजूद भी लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। अगर बात करें 84 घाट तो 84 घाटों पर जो है भीड़ देखने को मिल रहा है। और पहले प्रमुख घाटों पर ही भीड़ देखने को मिल रहा था। जब से जो है कि महाकुंभ में जो स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं तब से पूरे 84 घाट पर भीड़ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें छोटे बड़े मंदिरों की तो वहाँ पर भी भीड़ देखने को मिल रहा है। चाहे संकट मोचन की बात करें, काल भैरव मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, ऐसे तमाम जो मंदिर है वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़क जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। अगर बात करें ट्रैफिक जाम की तो आपको इधर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक जाम लगे हैं। अगर आपको और भी दिखाना चाहेंगे इस साइड से जो है कि एंट्री पॉइंट है जहाँ से जो भी ऑटो है और जो 4 व्हीलर वाहन है वो आ रहे हैं, लेकिन इस साइड भी जो है कई किलोमीटर तक जाम लगे हैं। पूरा जाम जो है वाराणसी जो कहते हैं वो जाम से जूझ रहा है। चाहे उसमें वाराणसी प्रशासन हो या चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी जाम से जूझ रहे हैं और सारे अधिकारी जो है कि हर चेक पॉइंट जो है कि पोस्ट पर लगे हुए हैं और जाम को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाम जो है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाईवे की बात करें तो हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लगा है। जो लोग प्रयागराज महाकुंभ से बनारस की तरफ शहर में एंट्री करना चाहते हैं उन्हें NH 19 पर ही रोक दिया जा रहा है और पार्किंग स्थल पर भेजा जा रहा है। अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लगे हैं। जो भी प्रयागराज से या जो भी बिहार से जो भी जहां जिधर से आ रहे हैं 4 व्हीलर वाहन या बसें, उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है और जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहीं पार्किंग स्थल पर उनको जो है कि लगाया जा रहा है। उसके बाद वहां से वो लोग जो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ से आ रहे हैं उनको जो है कि ऑटो या जो भी उनके साधन मिल रहा है उससे वो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी महाकुंभ की वजह से सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, यूपी के सभी तीर्थ स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। माघ पूर्णिमा की वजह से एक बार भी महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं जिसकी वजह से रेलगाड़ियों में भी भीड़ बढ़ गई है। स्टेशन पर लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज समेत वाराणसी, अयोध्या के रेलवे और बस स्टेशन लोगों से भरे हुए हैं। इस बीच वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां से चलने वाली प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में जब बैठने या खड़े होने की जगह नहीं बची तो यात्रियों ने रेल के इंजन पर ही कब्जा कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु एक एक कर इंजन में घुस रहे हैं। देखते ही देखते काफी श्रद्धालु इंजन में घुस गए। ये नज़ारा देख मौके पर आरपीएफ के जवान पहुंच गए। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को रेल इंजन से बाहर निकाला, जिसके बाद लोको पायलट को बैठने की जगह मिली और ट्रेन सफर के लिए आगे बढ़ी। तस्वीरें कानपुर स्टेशन की है। देखिए किस तरह ट्रेन में चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिस प्लेटफॉर्म से प्रयागराज की ओर ट्रेन जा रही है उन प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह भी नजर नहीं आ रही। लोग जैसे तैसे ट्रेन में सवार हो रहे हैं। काफी संख्या में ऐसे लोग भी नजर आए जिनका इंतजार खत्म ही नहीं हो पा रहा। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पुण्य का भागीदार बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी यात्रियों का दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ट्रेनों के लिए दरअसल भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेनें हैं वो ठसाठस भरी हुई चल रही है। प्रयागराज से जो ट्रेन वापस आई है उसमें लोग पूरी तरीके से भरे हुए थे और लोग अब ये सफ़र करके अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। तमाम लोग अपने हाथों में गंगा जल भी लेकर के आए हैं, त्रिवेणी का जल लेकर के आए हैं। वे अपने घरों पे इस त्रिवेणी के जल से स्नान करेंगे। तमाम लोग सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचने के बाद अपनी दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज जाने वालों की भीड़ है तो दूसरी ओर प्रयागराज से बड़ी संख्या में लोग लौट भी रहे हैं।
महाकुंभ से स्नान कर अन्य जगहों पर जाने वाले यात्रियों को भी घंटों कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं प्रयागराज से लौट रही गाड़ियों में भी काफी भीड़ है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं कम पड़ती नजर आ रही हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों का दबाव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती है और प्रयागराज से जो ट्रेनें आ रही हैं वो खचाखच भरी हुई है। सामने ग्वालियर से प्रयागराज जाने वाली शिवकी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची है और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से भीड़ है। जो ट्रेन है वो पूरी खचाखच भरी हुई थी। अब लोग ट्रेन से जो सवार थे लोग वो यहाँ पर उतर रहे हैं। प्रयागराज से लौट करके लोग आए हैं, स्नान करके लोग लौटे हुए हैं। इन्हें अब यहाँ से दूसरे गंतव्यों को जाना है। तमाम ऐसे लोग जो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा करके कानपुर पहुँच रहे हैं, उन्हें सेंट्रल स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। माता जी है, सब वहाँ पर मुश्किल होगा इसमें चढ़ने के लिए, तो हम लोग सोचा जाए हम लोग बस से निकल जाता हूँ। डायरेक्ट बस दिल्ली का मिला नहीं, उसमें भी जैसे आता है तुरंत 5 मिनट में भर जाता है। सब बच्चा लेके तो हम लोग से चढ़ नहीं पाया, तो हम लोग तो कानपुर का बस पकड़ के आया हूँ। तो अभी सोच रहा हूँ सर यहाँ से ट्रेन पकड़ के कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगा दिल्ली के लिए, तो यही सर पकड़ के हम लोग सर असुविधा के लिए तो यहाँ सरकार या कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है। बोले स्पेशल के लिए मतलब 4 घंटा प्लेटफार्म में बैठे, लेकिन ट्रेन नहीं आ रही है। काम तो बहुत अच्छे हुए सर, मगर बहुत भीड़ है, मतलब बहुत दिक्कत है थोड़ा बहुत कि ट्रेन नहीं मिल रहा है। भीड़ है इतने कि किसी को नहीं ले पा रहे। माता जी है उसको भी नहीं ले पा रहे। जाने के टाइम भी दिक्कत हुई थी, जबकि 8 घंटा मैंने ऐसे खड़े गए, कोई सीट नहीं मिला। उधर रायबरेली रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए रायबरेली स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की भी नजर आई। दरअसल महाकुंभ के 3 शाही स्नान भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन प्रयाग पहुंचने के लिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के दबाव को रेलवे स्टेशनों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप